एसएससी जीडी की दोस्तों एग्जाम डेट रिलीज हो चुके हैं, और यदि अभी भी आपका भाई मैथ कमजोर है तो भाई ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। अगर अभी भी आपके मैथ में मतलब 10, 12, 15 या 16 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके भैया अभी भी आपके 18 या 19 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको समझना पड़ेगा पहले मैथ को कि भाई मैथ में अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, टॉपर्स कैसे लाते हैं, मैं कैसे लाया हूं। आप यहाँ पर मेरा मार्क्स देख ही पाओगे, वैसे मैंने मैथ में पूरे 20 में 20 किए हैं, तो आप खुद 20 में 20 कैसे कर सकते हो भाई, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि भाई मैंने वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है और इसमें मैंने अपना भाई पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया है। मैं खुद कैसे लाया हूं, आप कैसे ला सकते हो, ये सारी बातें भाई आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी वीडियो बने रहना। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखो यार, ये मेरा भाई रिपोर्ट कार्ड है जो एसएससी ने जारी किया था। ठीक है, तो ये देखो, ये वैसे मैंने 2024 में निकाला था एसएससी, जिसमें के अंदर भाई देखो सिंपल ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर ये है, चीजें है। बाकी ये मेरी पर्सनल डिटेल्स है, ये चीजें है। ठीक है, मैं बक्सा से बिलोंग करता हूँ। बाकी देखो यार, मैथ में मेरे वैसे पूरे मार्क्स हैं कितने, 20 में 20, हिंदी में 20 में 20, आपके जनरल जीके जैसे में मेरे भाई 12 मार्क्स सही हुए थे, और रीजनिंग में आपके 18 सही थे, है ना। और आपको पता है कि भाई सब कि हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो कुल मिलाकर आपके ये मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो कट पीट के आपके भाई 135 बने थे, यानी कि रॉ स्कोर जो है वो 135 बना हुआ था, और नॉर्मलाइज कितना था 150, और एफसीसी का 3.2। कुल मिलाकर मेरे भाई साहब ये आपके देख पाओगे कितना बना है, 153.5 बना है ना, चीजें है। तो मुझे भाई मिला था कि क्या, सेफ, हाँ ठीक है, कहाँ से, बिहार से। ठीक है, बिहार से हूँ मैं। ठीक है, तो भाई चलो, ये तो भाई मेरा रिपोर्ट कार्ड है। अब सवाल ये है कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो। देखो यार, इसको दिखाने का मेन पता यही है कि भाई जब मैं खुद ला सकता हूँ यार, तो आप भी ला सकते हो, समझ गए, ये चीजें है। और कोई मतलब है नहीं दिखाने का, सिर्फ यही मतलब है, बस ये कि आपको भाई बिल हो जाएगा, हाँ जी इतने आ सकते हैं, लोग आ रहे हैं, आपके भी आ जाएंगे। और मैं अभी बता दूं कि मैं भाई पूरा एकदम नॉन मैथ बैकग्राउंड से था, बिल्कुल भी मुझे मैथ नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैंने 11 12 था भाई भी कॉमर्स किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया, तो भाई मैथ से कोई लेना देना तो था ही नहीं, समझ में आ रहा है, ये चीजें हैं। फिर मैंने जब तैयारी शुरू करी तब जाकर मैंने मैथ भी पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई तैयारी कंपटीशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, मैथ क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था रियली में। तो मैंने भाई साहब पहले यही देखा कि पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, ये चीजें हैं। तब खुद समझ लो कि मैं बिल्कुल भाई जीरो शुरू किया था। और देखो यार, आपके सामने ये मार्क्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि चलिए समझ आ गया कि भाई कि मैं बिल्कुल जीरो से था, तो मेरे आवश्यकता आपके भी आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि 2025 में बच्चा मैथ में क्या क्या आया था। ठीक है, ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, मैं आपके लिए पूरे भाई चार्ट लेकर आया हूँ कि भाई 2025 में मैथ से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो नंबर सिस्टम से आपके पूरे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको पता है कि भाई पूरे 42 सेट में एग्जाम हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम मुश्किल से आप एक सवाल भैया एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो, कभी इससे आएगा ही आएगा। एलसीएम की बात करूं तो भाई यहाँ पर भी आपके एक क्वेश्चन मान के चलोगे। एवरेज में आपका भाई आप 1 से 2 क्वेश्चन आप लेकर चलोगे, भाई इससे आया हुआ है ये। ठीक है, परसेंटेज में आप भाई साहब 2 क्वेश्चन आप लेकर चलोगे, इतना क्योंकि आया हुआ है ऑलरेडी। प्रॉफिट एंड लॉस में भाई साहब 2 से 3 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ सकता है, शिफ्ट में। डिस्काउंट में 1 क्वेश्चन कंफर्म है। SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपके भाई साहब 3 क्वेश्चंस आया हुआ है। रेशनल प्रोफेशन में 2 क्वेश्चंस, आपके मिशन एलिगेशन में 2 क्वेश्चंस आपके ये आया हुआ है। ठीक है, और टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में 2 क्वेश्चंस, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम में भी आपके सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है। मेंसुरेशन में आप यहाँ पर 1 क्वेश्चन लेकर चलोगे, और सिंप्लीफिकेशन में आपके ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई ये तो आपका 2025 का ट्रेंड रहा है कि भाई इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं बात करूं कि भाई किन किन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो भाई ये आपके भाई साहब टाइम एंड वर्क हो गया, ये सवाल नहीं मिला है। रेस का सवाल नहीं मिला है, फिर आपके पाइप एंड टंकी से सवाल नहीं मिला है, एक भी सवाल इनसे नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा इस पर,
ऐसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रेन को देखें तो इनसे सवाल नहीं पूछा गया है, और सवाल किसी से पूछा गया है, सिर्फ इन चैप्टर से ही। तो अभी आपका मेन जो प्रेफरेंस होना चाहिए भाई साहब, आपको कुछ भी करके सबसे पहले इनको खत्म करना है होगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ला रहा हूं 16 दिन 16 मैराथन, जिसके अंदर आप देख पाओगे, एक मिनट काट दो इसको, 16 दिन 16 मैराथन, जिसके अंदर भाई हम पूरे आपके मैथ को हम करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। मैथ को करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये स्पेशली उनके लिए होगा भाई जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, या जिनको मैथ थोड़ा बहुत आता है ना, ये स्पेशल उनके लिए होगा। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि भाई जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आपके, फॉर एग्जाम्पल मान लो परसेंटेज है, तो परसेंटेज में आपके भाई साहब 86 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई और परसेंटेज में आपके भाई साहब पूरे 16 टाइप बनते, तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2024 में हो गया, 2025 में पूछा गया है, मैं इन सभी टाइप को भाई साहब एक वीडियो के अंदर, यानी एक क्लास के अंदर आपको भाई साहब ये कंप्लीट करा दूंगा। एक तो गया मैथ का भाई चैप्टर वाइज, और दूसरा मैं क्या करूंगा भाई साहब आपके मिक्स प्रैक्टिस। और मिक्स प्रैक्टिस में क्या होगा कि भाई जितने भी क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए हैं उन सभी को मैं करूंगा भाई मिक्स प्रैक्टिस। कहने का मतलब क्या है कि मैथ के लिए आपको सिर्फ भाई 2 क्लास करनी होगी बस, लास्ट ये 15 दिन, और फिर यार इतना कर लो भाई साहब 100% मैं भाई लिख के बोल रहा हूँ भाई, जिसने भी इतना कर लिया मेरे से 16 दिन 16 मैराथन भाई साहब आपके मैथ में 20 में 20 आएंगे, क्योंकि भाई मेरे आए हैं तो आपके भी आएंगे। इसके बाद इस बात भाई आप लिखवा के ले लो। और बाकी यार देखो यार सिंपल मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसको अभी भी डाउट है मन में कुछ संदेह हो, या होता नहीं यार कि कई बार भाई सेम होता है, कई बार क्या होता है वैकेंसी कम। भाई अगर मैं बात करूँ अपने नहीं यार, तो देखो यार उस समय ना भाई वैकेंसी मेरे समय वैकेंसी 22,000 ही थी। अब ये बाद में बढ़ गया ना भाई साहब, ये 50,000 हो गई थी, लेकिन शुरुआत में जब हम तैयारी कर रहे थे भाई इतनी हमें पता लगी थी। सिंपल बात है, ये तो भाई साहब आपके कब रिजल्ट आ गया था तब बड़ी थी, तो हम भाई इतना को ही लेकर चले थे, ठीक है। तो भाई मन में डाउट होता था कि यार 22,000 वैकेंसी है, और ऊपर से साल हम बिहार से बिलोंग करते हैं, क्या ही कर पाएंगे हम, इसी चीज में आ रहा है। ऊपर से भाई मॉक में बात करूँ तो भाई कभी 110, कभी 115, कभी 120, इतनी आता था भाई। वो भी कम मेरे लगता है कि जब मैं एग्जाम देने गया था उसको मुश्किल से 15-20 दिन पहले 130 135 क्रॉस हुआ था, नहीं तो भाई सब यही 110 15-20 इस पे अटका था। सोचो खुद आप सोचो कि भाई जिस बंदे के 110 आ रहे हैं, 115 120 आ रहे हैं, वो क्या ही सोचा आपके सिलेक्शन के बारे में, इसी चीज है। तो आप भी समझो भाई इस बात को, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बस करना है। और एक बात ध्यान रखना कि इस समय क्या है मन में ओवर थिंकिंग बहुत होती है भाई, पेपर हार्ड आ गया तो पेपर इजी आ गया तो पेपर में क्या आएगा, मुझसे बना के नहीं बना, बहुत सारी बातें मन में चलती है। तो भाई इसका एक ही तरीका है इसको कम करने का, सिंपल भाई साहब आप काम करो, बस बिजी रहो। सिंपल मैं नहीं बोलूंगा आप बिजी रहो, कुछ भी करो, बस भाई इसमें खाली मत बैठना। 16 दिन है आपके पास, बस इसमें पूरी जी जान लगा देना, जो भी करना है कर लेना, ये चीजें हैं, क्योंकि बाद में आ रहा है कोई आप रिग्रेट मत रखना, ठीक है, ये चीजें हैं। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और बाकी यार हाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो भाई, मैंने जो टेलीग्राम है ना यार, मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हो और आप मुझसे वैसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल यार मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो भाई मान लो कुछ भी क्वेश्चन होगा यार आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद।